नमस्कार, एक्स्ट्रा स्टडीज में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि कुमार। अब हम लोग समझते हैं आज के वीडियो में हम लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन, फलन की अवधारणाएं। क्या चीज? फलन की अवधारणाएं। ये आपका वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है, ठीक है ना। अब आज हम लोग इसको बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, वैसे तो इस चैप्टर से एक भी प्रश्न पूछा नहीं जाता है अब, लेकिन इसको समझना जरूरी है, क्योंकि अगर इसको आप नहीं समझे तो इसके बाद वाले चैप्टर्स को आप नहीं समझ पाइएगा। इसीलिए आपको इसको देखना बहुत ज्यादा ही जरूरी है, ठीक है ना। अभी लोग इसको समझिए। देखिए क्या बोल रहे हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन यानी कि फलन की अवधारणा है। उसको जानने से पहले हम लोग समझते हैं कि इनपुट्स क्या होता है और आउटपुट्स क्या होता है ना। देखिए समझिए, उत्पादन के साधनों को, उत्पादन माने कोई भी चीज प्रोडक्ट जब बनता है तो उसका प्रोडक्ट को बनाने में जो साधन है उसको हम लोग क्या कहेंगे? इनपुट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? इनपुट्स कहेंगे। अच्छा, उत्पादित वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं? आउटपुट्स कहेंगे। जब वस्तु बन गया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? आउटपुट्स कहते हैं। समझ में आ गया इतना दूर तक? चलो उसके बाद देखिए हम समझते हैं फलन क्या होता है। हम लोग क्या समझते हैं? फलन क्या होता है। तो देखिए इसका परिभाषा है कि इनपुट को आउटपुट में बदलने की प्रक्रिया को फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट को आउटपुट में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फलन कहा जाता है। जैसे इस एग्जाम्पल में हम समझते हैं कि मान लीजिए उत्पादन का एक साधन है, हमको बनाना है जूस। क्या बनाना है? जूस बनाना है। तो उत्पादन का साधन क्या होगा? ऑरेंज ही होगा। तो उसको जब हम जूसर मशीन में डालें तो उससे क्या निकलेगा, है ना। उसको जब हम जूसर मशीन को टीपे, बटन प्रेस किए, तो वो जब मिक्स हुआ उसके अंदर, पिसाया, तो उससे क्या निकला बताइए? उससे क्या निकलेगा? जूस निकलेगा। निकलेगा या नहीं निकलेगा? तो माने उत्पादन के साधन को डालना और जूस का निकलना, इन दोनों के बीच में जो फंक्शंस होता है, जो प्रक्रिया, प्रोसेस हो रहा है, इन दोनों के बीच में जो क्या हो रहा है? प्रोसेस, जो प्रक्रिया चल रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? फलन कहते हैं। यहाँ पर देखिए हम इसको इकोनॉमिक्स की भाषा में समझते हैं। हम लोग क्या किए? ऑरेंज को ले लिए इनपुट, है ना। इसको हम एक्स मान लिए। क्या मान लिए? एक्स मान लिए। अच्छा, मशीन में डालें उसको, है ना, जूसर मशीन में डालें, तो इसको हम, ये फंक्शन एक प्रकार का प्रोसेस हो रहा है, इसी को हम फलन कहते हैं। तो इसको हम एफ मान लिए। क्या मान लिए? एफ। अच्छा, जो जूस निकला इसको हम क्या ले लिए? जूस माने आउटपुट, यही ना हुआ, इसको हम मान लिए वाई, है ना। तो हम इसको, यानी कि हम इसको क्या कर सकते हैं? एक्स ले लिए, ये एक्स है आपका, और एफ मतलब फंक्शन, अब बराबर वाई दे दिए। हम इसको ऐसा भी दिखा सकते हैं कि एक्स बराबर एफ, ब्रैकेट में हम लिख दिए वाई। ये हम आपको इकोनॉमिक्स की प्रक्रिया में बता दिए कि इकोनॉमिक्स की भाषा में इसको ऐसे लिखा जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया ना। उसके बाद देखिए अब हम लोग समझते हैं कर्व क्या होता है, वक्र रेखा क्या है। अब हम देखिए, तो हम क्या किए सबसे पहले कि एक तो स्ट्रेट लाइन खींच लिए, है ना, एक ऐसा एक लाइन खींच लिए, ठीक है, और इसका हम नामकरण कर दिए। ये तो आपका ओ बिंदु है, क्योंकि यही दोनों रेखा को मिला रहा है। इसका नाम रख दिए एक्स, और यहाँ क्या रख दिए? वाई, है ना। अब क्या बोल रहा है इसमें? इसको हमको क्या बनाना है? वक्र रेखा, कर्व बनाना है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि जब मूल्य 3 रुपया है, हम इसको क्या किए? पहले सबसे पहले इसको समझिए कि हम क्या किए? इसको हम रख लिए वस्तु का मूल्य माने प्राइस, और इसको हम रख दिए क्वांटिटी मतलब वस्तु की मांग की मात्रा। तो मूल्य हम धर लिए, एक एक धारी धर लिए कि ये 1 रुपया है, ये 2 रुपया है, ये 3 रुपया है, ये 4 रुपया, 5 रुपया, 6 रुपया, ऐसा करके धर लिए। और वस्तु की क्वांटिटी जो है मैंने मात्रा जो है इसको धर ली 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके धर लिए, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या किए कि जब मूल्य 3 रुपया तो मांग बढ़ेगा, मतलब बताना चाहता है जब किसी वस्तु का मूल्य कम है, क्या है? जब किसी वस्तु का मूल्य कम है तो उसका क्या हो जाएगा? मांग अचानक से क्या हो जाएगा? बढ़ता है। ये होता ही है ना इकोनॉमिक्स की भाषा में। अच्छा, लेकिन जब मूल्य 4 रुपया हो गया, जब मूल्य बढ़ गया, मूल्य क्या हो गया? बढ़ गया, तो मांग क्या हो जाएगा बताइए? कम ही हो जाएगा। मांग क्या हो जाएगा? कम। जैसे मान लीजिए वस्तु का मूल्य 4 रुपया होगा, तो मांग क्या हो जाएगा? ये कम हो जाएगा, है कि नहीं है? तो देखिए ये बिंदु और ये बिंदु, है ना, ये बिंदु और ये बिंदु। अब मान लीजिए अगर मान लीजिए वस्तु का मूल्य और ज्यादा ही बढ़ गया, तो देखिए और ज्यादा मान लीजिए तो मांग और कम हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो देखिए यहाँ भी एगो बिंदु होगा या नहीं होगा? तो ये जो बनता है ना, ये जो बिंदु को मिलाता है ऊपर से नीचे की तरफ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कर्व कहते हैं। क्या करते हैं हम लोग? इसको कर्व कहते हैं। ये क्या कर रहा है? ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ना। ये कहाँ आ रहा है? ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। इसको हम लोग कहते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या कहेंगे हम लोग इसको? डाउनवर्ड स्लोपिंग। समझ में आता दूर तक आप लोग को? अब उसको हम लोग समझते हैं अपवर्ड राइजिंग क्या है।
है ना, ये भी एक प्रकार का कर्व है। इसमें क्या आ रहा था, ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा था। अब इसमें क्या होगा, ये ऊपर से सॉरी नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है कि मान लीजिए सेम वैसा ही एक हम लंब ले लिए और एक आधार ने मतलब 90 डिग्री का कोण जैसा बना लिए, है ना। उसके बाद हम क्या किए, इसका नाम रख दिए y और इसका नाम रख दिए x, ठीक है ना। ये प्राइस हो गया और ये आपका वस्तु की मात्रा हो गया। अच्छा, प्राइस रख लिए 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया। और क्वांटिटी रख लिए 1 2 3 4 5, है ना। अब देखिए क्या बोल रहा है, इसमें बताना चाहता है कि मूल्य बढ़ेगा तो मांग भी बढ़ेगा। ये क्या बताना चाहता है कि किसी भी वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो क्या होगा, मांग भी बढ़ेगा, और मूल्य घट जाएगा तो मांग भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है जिसका मूल्य पहले 10 रुपया था, कितना था 10 रुपया, तो उसका मांग कितना था 4 था, कितना था 4, लेकिन उस वस्तु का मूल्य मान लीजिए 20 रुपया हो गया तो उसका मांग भी क्या हो गया, बढ़ गया, है या नहीं है। जब मूल्य 10 था तो मांग कितना था 4 और मूल्य 20 हो गया तो मांग कितना हो गया 5 हो गया। देखिए ये और बिंदु देखिए नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है, जा रहा है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्ड राइजिंग कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग इसको, अपवर्ड राइजिंग। इतना दूर समझ में आया आप लोग को। देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका। देखिए अब हम लोग समझते हैं सीधी रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, या इसको हॉरिजॉन्टल स्लोप भी कहा जाता है। क्या कहा था, हॉरिजॉन्टल स्लोप भी कहा जाता है। इसमें क्या कह रहा है कि मान लीजिए कोई एक वस्तु है, मान लीजिए एक वस्तु है, कोई भी चीज एक वस्तु है ना। अच्छा, उस वस्तु का मूल्य जो है मान लीजिए 5 रुपया है, कितना है 5 रुपया। कोई भी एक ऐसा वस्तु है जिसका मूल्य क्या है 5 रुपया है। मान लीजिए एक बिस्कुट का रख लीजिए, कोई पार्ले जी बिस्कुट जैसे धर लीजिए इसको, इसका मूल्य कितना है मान लीजिए 5 रुपया, है ना। तो जब वस्तु का मूल्य 5 रुपया है तो उसको कितना आदमी खरीद रहा था, 100 व्यक्ति खरीद रहा था। कितना व्यक्ति खरीद रहा था, 100 व्यक्ति खरीद रहा था। अच्छा, फिर क्या हुआ, जब वस्तु का मूल्य 5 रुपया है तो उसको कितना व्यक्ति खरीद रहा है, 200 व्यक्ति खरीद रहा है। वस्तु का मूल्य 5 रुपया है, उसको कितना व्यक्ति खरीद रहा है, 300 व्यक्ति खरीद रहा है। वस्तु का मूल्य 5 रुपया है, कितना व्यक्ति खरीदेगा, 400 व्यक्ति का। मतलब कि प्राइस सेम है, भले ही उसका मात्रा डिमांड ज्यादा हो गया लेकिन उसका प्राइस नहीं बढ़ रहा है। प्राइस जो है वो सेम ही है लेकिन उसका डिमांड क्या है, ज्यादा है। तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल बन रहा है या नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सीधी रेखा कहते हैं, है ना। ये अनंत होगा, ये इन्फिनिटी होगा, क्योंकि ये कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि मूल्य सेम है। इसके लिए इसका डिमांड जो है वो क्या है, बढ़ते जा रहा है। इसका डिमांड क्या है, बढ़ते जा रहा है, डिमांड बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि डिमांड बढ़ने पर इसका मूल्य को बढ़ा दिया गया, ठीक है ना। तो ये देखिए हम लिख भी दिए हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये अनंत होगा, है ना। और एक प्रकार का देखिए एक्स अक्ष की तरफ जा रहा है, तो यह किसको दिखा रहा है, यह एक्स अक्ष के समानांतर होती है या नहीं है। अच्छा, क्या बोल रहा है, जब वस्तु का मूल्य 5 रुपया हो तो 100 व्यक्ति खरीदे तो भी 5 रुपया, 200 व्यक्ति खरीदे तो भी उसका मूल्य कितना है 5 रुपया, 300 व्यक्ति खरीदेगा तो भी उसका मूल्य 5 रुपया ही रहेगा। ठीक है, समझ में आया आप लोग को हॉरिजॉन्टल स्लोप, ये सेम ही था ये बाकी बात, ठीक है ना। इतना दूर समझ में आया। उसके बाद हम लोग समझते हैं वर्टिकल स्लोप, उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वाधर ढलान। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर ढलान। देखिए इसमें क्या है, इसमें बताना चाहता है कि देखिए सेम वैसा ही एक लंब ले लिए और एक आधार ले लिए, 90 डिग्री कोण बना लिए, है ना। अच्छा, इसका नाम दे दिए y, इसका नाम रख दिए x। इसमें क्या बताना चाह रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य 20 रुपया है। क्या हो गया, किसी वस्तु का मूल्य 20 रुपया है तो वह 100 मान लीजिए 100 क्वांटिटी में वो बिका। कितना बेचा, 100 क्वांटिटी। मान लीजिए जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक वस्तु है, उसका मूल्य जो है 20 रुपया छोड़िए 10 रुपया धरते हैं। 10 रुपया है तो कितना आदमी उसको खरीदा, 100 आदमी खरीदा। उसका मूल्य बढ़ गया, उसका मूल्य क्या हो गया, बढ़ गया, 20 रुपया हो गया, बढ़ के क्या हो गया 20 रुपया हो गया। तो भी उसको कितना व्यक्ति खरीद रहा है, 100 व्यक्ति खरीद रहा है। मान लीजिए उसका मूल्य कितना हो गया 30 रुपया हो गया बढ़कर, तो भी उसको कितना व्यक्ति खरीद रहा है 100। मतलब कि मूल्य बढ़ते जा रहा है लेकिन उसका डिमांड में जो है कमी नहीं हो रही है। जितना पहले डिमांड था उतना ही अभी भी डिमांड है। तो इस टाइप के स्लोप को क्या कहेंगे हम लोग, वर्टिकल स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, वर्टिकल। ये देखिए नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये कहाँ जाएगा, नीचे से, और ये देखिए सब बिंदु को स्पर्श करते हुए जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्टिकल स्लोप। ये जो है y अक्ष के समानांतर होगा या नहीं होगा, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये किसके समानांतर होगा, y अक्ष के समानांतर होगा। समझ में आया था दूर तक आप लोग को, होप समझ में आया होगा। थैंक यू।